दोस्तों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मशहूर क्लाइंबर बन जाऊंगा। ये सब अपने आप ही होता चला गया। ये वो अल्फाज है जो एडमंड हिलेरी को महान बनाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोच पाते हैं कि उन्हें एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। कहते हैं कि जिसके मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। आप में से बहुत से लोग इनके नाम से वाकिफ होंगे। तो चलिए एडमंड हिलेरी के जीवन के सफ़र पर नज़र डालते हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एडमंड हिलेरी का जन्म 20 जुलाई 1919 को न्यूजीलैंड में हुआ था। हिलेरी भले ही न्यूजीलैंड में जन्मे, पर यहाँ से उनका खानदानी रिश्ता नहीं था। इससे पहले उनके दादा इंग्लैंड में रहते थे। हिलेरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई तुआकुन नाम के स्कूल से की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वह ऑकलैंड ग्रामर स्कूल में चले गए। हिलेरी पढ़ने में कितने तेज थे, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने फिक्स टाइम से 2 साल पहले ही प्राइमरी स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। उनके इस कारनामे से उनके स्कूल के साथी हैरान रह गए थे। कई बार उन्हें अपने पिता के साथ मधुमक्खी पालन के काम में हाथ बटाना पड़ता था। कुछ दिन बाद उन्होंने पिता के साथ इस काम को करने के लिए अपनी पढ़ाई ही छोड़ दी। हालांकि बाद में वो फिर से पढ़ाई करने लगे। एडमंड बचपन में बेहद शर्मीले स्वभाव के थे। वो किसी से भी ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे और अपने आप में ही खोए रहते थे। लेकिन किसे पता था कि इस खामोशी के पीछे छिपी उत्साह और साहस की लहरें उमड़ रही थी जो बाहर आने के लिए बेताब थी। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जब एडमंड सिर्फ 16 ईयर के थे तभी से क्लाइंबिंग करने की प्रैक्टिस करने लगे थे। 1935 की बात है। उनके स्कूल ट्रिप के दौरान उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों से प्यार हो गया था। इसके बाद एडमंड ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अक्सर स्कीइंग और हाइकिंग के लिए पहाड़ियों पर जाने लगे। इसके कुछ साल बाद ही इन्होंने अपनी पहली चढ़ाई 19 ईयर की उम्र में 7500 फीट ऊंची माउंटेन ओलिवर न्यूजीलैंड पर की। एडमंड ने अपने हाई स्कूल के दौरान ही न्यूजीलैंड के साउथ में स्थित एल्पस माउंटेन पर चढ़ने की शुरुआत कर दी थी। हालांकि पिता के बाद ये अपने खानदानी व्यापार मधुमक्खी पालन से दूर नहीं हुए और अपने भाई के साथ इस काम को करते रहे। इस तरह इन्होंने एल्पस पर्वत पर चढ़ाई की कई कोशिशों के दौरान अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन सभी में अपने आप को मजबूत किया। इसी के तहत 30 जनवरी 1948 को हिलेरी ने न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कही जाने वाली माउंटेन कॉक पर अपने साथी माइक के साथ चढ़ाई की। हिलेरी 1951 में एवरेस्ट अभियान का भी हिस्सा रहे। इसके एक साल बाद वो 1952 में भी ब्रिटिश एवरेस्ट अभियान का हिस्सा थे, पर रास्ता भटकने की वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। उस समय तिब्बत और नेपाल द्वारा जाने वाले एवरेस्ट के रास्ते को साल में एक अभियान के लिए ही खोला जाता था। 1953 में जॉन हंट के देखरेख में वर्ल्ड के 20 सबसे बेस्ट क्लाइंबर्स के साथ एडमंड हिलेरी एवरेस्ट नापने चल दिए। ये चढ़ाई इतनी आसान नहीं थी। इससे पहले 63 कंट्रीज़ के 1200 क्लाइंबर्स ने एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की थी और सभी असफल रहे।
एडमंड ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो खुद भी 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में असफल रहे थे। तब उन्होंने हिमालय की तरफ देखकर कहा था कि मैं फिर आऊँगा, तुम उस वक्त भी इतने ही ऊंचे रहोगे, पर मेरा हौसला पहले से कुछ ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। जॉन हंट इससे पहले 7 एवरेस्ट अभियानों की देखरेख कर चुके थे। एडमंड जिस टीम में थे इसमें उनका साथ दे रहे थे तेंजिंग, वो क्लाइंबिंग के काम में माहिर थे। ये वो वक्त था जब एडमंड और तेंजिंग की दोस्ती और गहरी हो रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया। 28 मई की रात को एवरेस्ट की ज़बरदस्त ठंड में 8000 मीटर ऊपर लगे टेंट के अंदर ही एडमंड और तेंजिंग को रात बितानी थी। रात भर ठंडी बर्फीली हवाएं चलती रही, लेकिन इन दोनों के पास गर्माहट देने वाले ओवरकोट थे। इसके बावजूद हिलैरी के दोनों पैर जम गए। असल में सोते हुए गलती से हिलैरी के बूट टेंट के बाहर रह गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने पैरों को गर्म किया और दोनों फिर से आगे बढ़े। ऊंचाई बढ़ती ही जा रही थी और दोनों के पास 14 केजी सामान लदा हुआ था। फिर भी हर चुनौती का सामना करते हुए दोनों एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच ही गए। 29 मई 1953 का वो दिन था जब सुबह के करीब 11:30 बजे इनकी मेहनत रंग लाई और दोनों अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने में कामयाब रहे। दोनों लगभग 15 मिनट शिखर पर खड़े रहे। हिलैरी ने कैमरा निकाला और अपने साथी तेंजिंग की तस्वीर खींच ली। जब तेंजिंग ने अपने साथी की तस्वीर खींचनी चाही तो उन्होंने मना कर दिया। तेंजिंग ने भारत नेपाल के झंडे गाड़कर इस चोटी पर अपनी जीत का ऐलान कर दिया। 11 जनवरी 2008 को हार्ट अटैक होने के कारण एडमंड का निधन हो गया। हिलैरी की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी शव यात्रा निकाली गई, लेकिन एडमंड हिलैरी मरकर भी अमर हो गए। तो ये थी एक असली हीरो की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं